सभी को नमो नमः। कृपया सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, संस्कृत ज्ञानदीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी ज्ञानदीप एक्सप्रेस कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः की ओर जाएगी। धन्यवाद। सर्वे जना नमो नमः। मैं सुशांत चौगुले फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ रुचिरा प्रथमो भाग पुस्तक के साथ। इस पुस्तक के अंतर्गत शब्द परिचय 3 यह आज चैप्टर हम देखने वाले हैं। यदि आप पहला और दूसरा यह चैप्टर देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप पूर्व वीडियो देख सकते हैं। तो फिर भी हम जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसका सामान्य परिचय करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने देखा था सर्वनाम थे एषः एतौ एते, एषः एतौ एते, यह एदो ये सब पास वाली चीजें। अब दूर वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो दूर वाले चीजों के लिए हमने कहा था सह तौ ते, वह वे दो वे सब, ये हो गए दूर वाली चीजें। इनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह थे कह कौ के, कह कौ के। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा सर्वनाम थे पास वाली चीजों के लिए एषा एते एताहा, यह एदो ए सब, ये हो गए पास वाली चीजें। अब दूर वाली चीजें कौन कौन? दूर वाली चीजों के सर्वनाम क्या थे? तो उनके लिए थे सा ते तहा, वह वे दो वे सब। इनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह थे का के कहा, का के कहा। अब अपने को थर्ड चैप्टर के सर्वनाम देखना है और उसके बाद तुरंत अपना चैप्टर चालू हो जाएगा। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है सर्वनाम पास वाली चीजों के लिए हैं एतत् एते एतानि, यह एदो ए सब। यह नपुंसक लिंग शब्दों के साथ प्रयोग होगा सर्वनाम पास वाली चीजों के लिए। एतत् एते एतानि ये हो गए पास वाले। दूर वाली चीजों के लिए हम क्या कहेंगे सर्वनाम? तो उनके लिए हैं तत् ते तानि, वह वे दो वे सब। अब इन्हीं के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह थे किम के कानि, एतत् किम तत् किम, एते के ते के, तानि कानि अनि, एतानि कानि। इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आइए हम पाठ में आने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों का एक बार परिचय कर लेते हैं। क्या है? हाँ, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द इस पाठ में प्रयोग हुए हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? खनित्रम, खनित्रम माने कुदाल, विश्राम गृहम, विश्रामालय, जहां पर हम विश्राम लेते हैं उसको कहेंगे विश्राम गृहम। भित्तिकम दीवार, अंगुलीयकम अंगूठी, बस यानम बस, रेलवे स्थानकम स्टेशन, रेलवे स्टेशन। करवस्त्रम रुमाल, पुरानम पुराने, कदली फलम केला। यह पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थ थे, उनके हमने अर्थ देख लिया। अब सीधा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अब अपने पास एतत्, एतत् माने एक वचन, एक वचन में वो भी पास वाली चीजों के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? एतत्। तो देखो यहां पर क्या लिखा है एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। यह आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। एतत् किम, एतत् किम, एतत् माने यह, किम माने क्या। यहां पर बात चल रही जो कुदाल है उस लेडीज के हाथ में, उस कुदाल की फावड़े की बात चल रही है यहां पर अभी। एतत् किम, यह क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति, इस फावड़े को कहते हैं खनित्रम। यह फावड़ा कुदाल, अस्ति माने है। आगे है श्रमिका खनित्रम चालयति। देखो श्रमिका लेडीज हैं इसलिए श्रमिका, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर। यह लेडीज हैं इसलिए श्रमिका कहते हैं। तो श्रमिका के हाथ में क्या है? खनित्रम, फावड़ा कुदाल है।
वो क्या कर रही, चालयति, खनित्रम चालयति, उस फावड़े को चला रही है, अर्थात यहाँ पर आपको अर्थ लगाना है, यहाँ पर उस फावड़े के साथ कुछ काम कर रही है। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या है। यह क्या है, एतत् किम, यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरिनी कुदाल फावड़ा चलाती हैं। इस प्रकार हमने हिंदी मीनिंग देख लिया है। इसमें आए संस्कृत शब्दों के फिर से अर्थ देख लेते हैं। अर्थ है, शब्दार्थ है एतत्, यह नपुंसकलिंग में, किम क्या, खनित्रम कुदाल फावड़ा, अस्ति है, श्रमिका मजदूरिनी, स्त्रीलिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए मजदूरिनी का शब्द है श्रमिका, चालयति चलाती है। आपको यह समझ में आ गया। एक वचन में वो भी पास वाली चीजें होगी अपने पास नपुंसकलिंग में, तो उनके लिए हमने क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है, एतत्। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण है आपके सामने, देखो यहाँ पर एक लेडीज है और लेडीज क्या कर रही हैं, एक फूल को कहते हैं संस्कृत में पुष्पम, फूल को सूंघ रही हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पास वाली चीजें हैं परंतु उसके लिए क्या कहते देखते हैं, एतत् किम, इस फूल की बात चल रही है। अब क्या फूल है यहाँ पर, एतत् किम, यह क्या है, एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्प है। बालिका पुष्पम जिग्रति, जिग्रति यहाँ पर शब्द होता है, बालिका लड़की फूल को सूंघ रही है, जिग्रति। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण आपको समझ में आ गया है। अब यदि एक वचन की चीज है परंतु अपने से दूर है तो उनके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया था। क्या शब्द है वो, तत्, तत्ते तानी। इस प्रकार दूर वाले चीजों के लिए हैं। तो देखते हैं, तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। आपको चित्र यहां से संस्कृत शब्दों से दूर दिखाई दे रहा है, अर्थात यह चित्र दूर है, तब हम क्या कहेंगे, तत्। तत् किम, इस चित्र की बात चल रही है, तत् किम, वह क्या है, वह दूर है अपने से, वह क्या है। तो उसका उत्तर देते हैं, तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् वह विश्राम गृहम, विश्राम, विश्राम माने आराम, आराम लेने की जगह, उसको कहते हैं विश्राम गृहम। गृहम माने घर, अस्ति माने हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, प्रश्न पूछा है किसी ने, तत् किम अत्र, अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहां पर यह इस दीवार की बात चल रही है। भित्तिकम माने दीवार। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दीवार, यहां पर कुछ भी दीवार नहीं है, चारों तरफ से खुली हुई है। यहां पर किसी ने प्रश्न पूछा था, किम क्या, यहां, अत्र यहां, भित्तिकम, भित्तिकम माने दीवार है, ऐसा प्रश्न है। इसका उत्तर मिलता है, अत्र भित्तिकम न अस्ति। न शब्द में बहुत ताकत है, न माने नहीं। यहां पर अत्र, यहां पर भित्तिकम न अस्ति, यहां पर दीवार नहीं है। इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। वह क्या है, वह विश्राम घर है। क्या यहां दीवार है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहां दीवार है। उसका आंसर मिलता है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहां दीवार नहीं है। आगे हैं शब्दार्थ देखते हैं। इसमें आए हुए शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ, तत्, तत् माने वह, तत् शब्द हम दूर शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। तत् वह, वो भी पुल्लिंग में। किम माने क्या, किम माने क्या। विश्राम गृहम, विश्रामालय, विश्राम घर। अस्ति माने है, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम माने दीवार, न माने नहीं। इसका उदाहरण देखते हैं। दूर वाले चीजें हैं परंतु एक वचन में है, वो भी नपुंसकलिंग में है, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं। एक उदाहरण है आपके सामने। आपको एक घर दिखाई दे रहा है, वो भी पूरे चारों ओर से उसको दीवार है। उदाहरण देखते हैं क्या है। तत्किम, वह क्या है, वह क्या है। तत् भवनम अस्ति, तत् वह भवन है। किम तत्र भित्तिकम नास्ति,
नास्ति नहीं है, वहां दीवार नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो उसका उत्तर दिया अत्र भित्तिकम अस्ति, यहाँ दीवार है। समझ में आ गया आपको सब जनों को? आगे बढ़ते हैं। अब पास वाली चीजें हैं परंतु द्विवचन में हैं, तो उनके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? एते। एते शब्द का प्रयोग करते हैं। एते के, एते अंगुलीयके स्थ, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, माने एते, ए दो पास वाली है, चित्र है। देखो चित्र देखते हैं, चित्र में आपको दिखाई देगा एते के, ए दो क्या है। इस चित्र की बात चल रही है, ए दो क्या है, ए दो क्या है। एते अंगुलीय के स्थ, स्थ माने हैं, द्विवचन में अस्ति स्थ संति। ए दो अंगुलीय के माने अंगूठी, हाथ में पहनने वाली अंगूठी है। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार सोनार, अंगुलीय के द्विवचन के हैं, यहाँ पर अंगुलीय के किया है। यदि वहां पर एक अंगूठी होती तो अंगुलीयकम, परंतु द्विवचन में है इसलिए अंगुलीय के रचयति, उसकी अंगूठी को बना रहा है सोनार। सब शब्द समझ में आ गए? एते के ए दो क्या है, हिंदी देखते साथ में। एते के ए दो क्या है, एते अंगुलीय के स्थ, ए दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सोनार दो अंगूठियां बनाता है। आपको सबको समझ में आ गया? शब्दार्थ देखो फिर से। एते के ए दो नपुंसकलिंग में एते शब्द, के माने क्या या कौन लगा सकते हैं ऐसे। अंगुलीय के माने दो अंगूठियां, सुवर्णकार सोनार, रचयति बनाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। ये जो उदाहरण है आपकी किताब में नहीं मिलेंगे, यह बनाए गए हैं जो संस्कृत मीनिंग है उनको देखकर। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है वो भी पास वाली चीज है परंतु द्विवचन में। उदाहरण क्या है? देखो एक बालक है, उस बालक के हाथ में दो सफरचंद है, सेब है, एप्पल है, वो एप्पल खा रहा है, ऐसे यहाँ पर चित्र में बनाया गया है। तो देखते हैं संस्कृत में कैसा बनेगा। एते के, ए क्या है, इन दोनों की बात चल रही। एते के ए दो क्या है, एते फले स्थ, फले फलम फले फलानी, फलम माने एक फल, फले माने दो फल और फलानी माने तीन फल। एते फलानी स्थ, ए फल है। बालक फले खादति, बालक एक बालक है, बालक फल दो फल खाता है, खा रहा है। इस प्रकार इसका उदाहरण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यही चीजें द्विवचन में दूर वाले शब्द, दूर वाले वस्तुओं के साथ किस प्रकार प्रयोग करेंगे? तो वो है, देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है दो बस हैं, वो बस रेलवे स्टेशन जा रही हैं। तो उसका क्या बन रहा है? यहाँ पे लिखा है ते के वे कौन या क्या है। कौन है तो जब आदमी होगा तो कौन है, अभी कोई वस्तु है, कुछ चीज है तो उनके लिए क्या है। ए क्या है, इस बस की बात चल रही है। ए क्या है। ते बस याने स्थ, ते बस याने स्थ, वे दो बस याने। यहां पर द्विवचन का प्रयोग है। बस यानम आता तो एक बस, बस याने द्विवचन में, बस यानानी ऐसा आता तो बहुवचन शब्द का प्रयोग होता वहां पर, परंतु यहां पर दो बस हैं इसलिए बस यानी। तो क्या लिखा है? ते बस याने स्थ, वे दो बस हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, ते बस याने कुत्र, ते माने वे दो, बस याने माने बस, बसें, कुत्र गच्छतः, कुत्र माने कहां, नया शब्द है कुत्र, कहां, गच्छतः जा रहे हैं। उसका उत्तर मिला ते रेलवे स्थानकम गच्छतः, वे
रेलवे स्टेशन जा रही हैं। स्थानक माने स्टेशन, परंतु कौन सा स्टेशन? बस स्टैंड भी होता है, रेलवे स्टेशन भी होता है, इसलिए यहाँ पर शब्द है रेलवे। रेल स्थानक, रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही है। हिंदी मीनिंग है ते के वे दो क्या हैं? ते बस याने स्थ, वे दो बस याने बस बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेलवे स्थानकम गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही है? ऐसा प्रश्न है, उसका प्रश्न का उत्तर मिला वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। शब्दार्थ है ते माने वे दो, यहां पर गलती हुई है, यहां पर नपुंसकलिंग शब्द लगाना है। नपुंसकलिंग के लिए यहां पर प्रयोग हुआ है ते। वे दो ते कानी, ते के माने क्या या कौन, बस यानी दो बसें, स्थ माने हैं, कुत्र माने कहा, गच्छत माने जाते हैं, और रेलवे स्थानकम माने रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण है इसके लिए। आपको संगणक में एक यहां पर दृश्य फलकम, संस्कृत में कहते हैं दृश्य फलकम, दृश्य माने देखना और उसका फलक देखने वाला फलक माने संगणक यहां पर दिया हुआ है। क्या कहते हैं देखते हैं इस चित्र को। ते के वे क्या हैं? ते माने वे, क्या माने क्या हैं। ते दृश्य फलके स्थ, वे दृश्य फलके हैं, संगणक है देखने वाली चीजें हैं। ते दृश्य फलके कुत्र स्थ, वे दृश्य फलक संगणक कहां पर है? ते संगणक कक्षे स्थ, वे दोनों संगणक कक्ष में हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बहुवचन की ओर बढ़ रहे हैं। हमने पास वाली चीजों के लिए एतत् और एते यह देख लिया है। अब नंबर है एतानी। एतानी शब्द है, एतानी शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्र देखते हैं, आपको यहाँ पर रुमाल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 रुमाल हैं, अर्थात बहुवचन हैं। एतानी कानी, एतानी क्यानी, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? एतानी कर वस्त्राणी स्थ, कर माने होते हैं हाथ, हाथ में रखने वाला जो वस्त्र है उसको कहते हैं रुमाल। कर वस्त्राणी, संस्कृत में शब्द है कर वस्त्राणी, ये सब रुमाले हैं, संति हैं। किम क्या? एतानी पुराणानी, पुराणानी मानी जो किताब नहीं है यहाँ पर पुराण की, तो यह पुराणानी माने पुराने हैं। ऐसा प्रश्न पूछा है, क्या ये सब पुराने हैं? न, नहीं। एतानी तु नूतनानी, नूतनानी नए, नूतनानी माने नए हैं। न माने नहीं, एतानी माने ये सब, तो ये सब तो, तू माने तो नए हैं, ये सब तो नए हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब नए हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्दार्थ हैं एतानी ये सब नपुंसकलिंग में, फिर है कानी क्या है, कर वस्त्राणी रुमाले, संति हैं, पुराणानी पुराने, नूतनानी नए, तू तो। उदाहरण है इसके लिए। अब आपको 1 2 3 4 5 कपड़े हैं, माने बहुवचन है, ड्रेस है। ड्रेस को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द आप लिखा करो कॉपी में। एतानी कानी, ये सब क्या है? इस कपड़ों की बात चल रही है। एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी युतकानी संति, युतकानी, युतकम युतके युतकानी, ये सब कपड़े ड्रेस हैं, शर्ट हैं। किम एतानी, एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने दिखाई दे रहे आपको? न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं। इस प्रकार हमने
पास वाली चीज यहाँ पर खत्म हो गई हैं। बहुवचन, एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। अब आगे बढ़ते हैं। यदि बहुवचन की चीज यदि दूर जाती हैं, दूर वाले के लिए हम क्या कहते हैं? एक वचन में कहा था हमने एतत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में आ रहा है तानि। क्या है? तानि। तानि कानि। चित्र क्या है? चित्र है एक केले का पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे केले लगे हुए हैं, उन केलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि संति। तानि वे सब, कदली, कदली फलानि, कदली फलम आता तो एक केला आता, कदली फले आते तो दो केले आते, परंतु यहाँ पर एक नहीं है, दो नहीं, तो कितने फल हैं? देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दो से ज्यादा अर्थात बहुवचन हैं। कदली फलम माने केले, केले को संस्कृत में कहते हैं कदली फलानी, फलम, परंतु यहाँ पर बहुवचन है इसलिए फलानी, संति हैं, वे सब केले हैं। फिर किसी ने प्रश्न पूछा किम तानि मधुरानी, किम क्या, तानि वे सब, मधुरानी, मधुरानी, मधुरानी माने मीठे हैं क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है। यदि कोई केल नहीं खाया है किसने तो उसको पता ही नहीं होगा उसकी टेस्ट क्या है। उसी ने प्रश्न किया यहाँ पर किम एतानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम माने हाँ, इसके पहले भी शब्द आ चुका है आम, आम माने हाँ। तानी मधुरानी पोषकानी च, च माने और, इस च शब्दों को यदि बीच में लगाते तो अर्थ सटीक बैठता है। आम हाँ, वे सब मधुरानी मीठे और पोषकानी पौष्टिक, पौष्टिक हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमने देख लिया है। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे मीठे हैं? आम हाँ। तानी मधुरानी पोषकानी च, वे सब मधुर भी हैं और पौष्टिक भी हैं। हिंदी मीनिंग है तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। क्या वे मीठे हैं? किम तानी मधुरानी, क्या वे मीठे हैं? आम। तानी मधुरानी पोषकानी च, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। शब्दार्थ देखते हैं। तानी वे सब, नपुंसकलिंग में कानी क्या, कदली फलानी केले, संति हैं, आम हाँ, मधुरानी मीठे, पौष्टिक, पोषकानी पौष्टिक, च माने और। इस प्रकार हमने बहुवचन वो भी दूर वाला देखा है। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, देखो आपको पेड़ पर आम दिखाई दे रहे हुए, पके हुए आम हैं, अभी आम का मौसम खत्म हो चुका है, अब अपने स्कूल चालू हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं? देखें, तानी कानी वे सब क्या है, आम की बात कर रहे। तानी आम्र फलानी संति, आम्र, आम्र माने आम, आम के फल हैं, वे सब आम के फल हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं? आपने आम खाए हुए हैं, आपको भी पता मीठे हैं क्या कड़वे हैं। मधुरानी ऐसा प्रश्न पूछा है। आम तानी मधुरानी पोषकानी च, हाँ वे सब मीठे और मधुर अर्थात पौष्टिक हैं। इस प्रकार हमने आज के कक्षा में देखा है एतत् एते एतानी, पास वाली चीजों के लिए एतत् एते एतानी, यह ए दो ए सब। अब दूर वाली चीजों के लिए हमने देखा था तत्ते तानी, तत्ते तानी, वह वे दो वे सब। इनके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह थे। किम के कानी, एतत् किम एते के एतानी कानी, तत् किम ते के तानी कानी। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में इतने नपुंसक लिंग शब्दों के परिचय किया है। इस प्रकार हमने यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ शंका है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको इसी तरह के वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
इस प्रकार पुनश्च सभी जनों का धन्यवाद।